स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, कौन थे गुरु, लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो जब वो गुरु थे वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुमको और इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो तुम वो व्यक्ति होगे जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाओगे, तो तुम जाओगे बाहर और प्रचार करोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। इंडियंस को तब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बीन बजाते रहते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो शिकागो में एक समिट हो रहा था, समिट में ये कहा गया था कि सबको आधे घंटे का समय मिलेगा बोलने के लिए। विवेकानंद जी को 1 मिनट का समय दिया गया था। जब विवेकानंद जी उठे, उनका 5th-6th नंबर पे नंबर आया, तो आसपास क्राउड की आवाज आ रही थी, अरे एक इंडियन आ गया। विवेकानंद जी गए, उन्होंने पहला ही कहा, टू ऑल माई बिलवड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्राउड तालियों के साथ चिल्ला उठी। पता है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जब भी एड्रेस करता था लेडीज एंड जेंटलमैन करता था। पहली बार किसी ने अपना भाई और बहनों, 2 घंटे तक सेशन चला। एप्पल जो दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में से आती है, नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा फ्लक्चुएट होता है, उनके फाउंडर स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू हुआ और साथ में माइक्रोसॉफ्ट उस समय पे बिल गेट्स का इंटरव्यू हुआ। दोनों ने इंटरव्यू में क्या बोला पता है? स्टीव जॉब्स ने, जो एप्पल का मालिक है, उसने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को टैब और आईफोन नहीं देता हूँ। और बिल गेट्स ने बोला 15 साल की उम्र तक तो मैं अपने बच्चों को कोई भी ये गैजेट ही नहीं देने वाला हूँ। जिन लोगों ने ये चीज बनाई है, यूजुअली जो नशा बेचते हैं वो कई बार करते नहीं है। बस ये लाइव एग्जांपल है उसी चीज का। जो नशा बेचते हैं वो करते नहीं है। मालूम है कितना बर्बाद हो जाए। एग्जैक्टली। राजकुमार राव की अगर मैं बात करूं, 7,000 रुपए की सैलरी से वो काम कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा होगा वो बंदा जो थिएटर में दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है, आज एक मूवी के 8-10 करोड़ रुपए ले रहा है। उसकी मूवी बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ गई। स्त्री 2 का कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। आप खुद सोचो क्या हुआ है। ये प्योर फोकस है, प्योर डिसिप्लिन है। विराट कोहली की अगर बात करते हैं, विराट कोहली आज भी कहते हैं लास्ट 9 साल से उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। आज भी अगर प्लेन में जाते हैं, उनका पूरा प्लान रेडी रहता है कि इस समय पे मेरे को नट्स खाना है, इस समय पे मेरे को बीट रूट जूस पीना है, इस समय पे ये करना है। सारा ये डिसिप्लिन तो है। वो जिस लेवल पे है वो नहीं भी करेंगे तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो नहीं करते ना तो वो द विराट कोहली नहीं होते। धोनी की बात करो तो आज के लेवल पे तो उन्होंने मैक्सिमम मैचेस खेल नहीं है। वो अगर कुछ भी नहीं करे तो भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट ही इज थाला फॉर अ रीजन। वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी वो वहां पर टिके हुए हैं। मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को यहाँ बुला सकता हूँ, सॉफ्ट पावर। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। आप अगर देखोगे कि बॉस दुनिया की सबसे महंगी महंगी घड़ियां हम अपने गेस्ट को ऐसे ही दे रहे, 7 लाख की शादी के कार्ड दे रहे, हर बंदे को 7 लाख की कार्ड जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है जो इस चीज को कवर कर रहा है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। जैसे वो सुल्तान मूवी में दिखाया गया था कि पूरे केजीएफ में दिखाया गया था कि देखो मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसा नहीं दिखाया कि उसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन चलती उसकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए? दोस्त 2 ही गए, मुझे दूसरी गए। आप ये देखिए, तो ये सॉफ्ट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, टाटास ग्रुप आपको पता है? टाटास ग्रुप के जो उस समय के चेयरमैन थे, कौन थे? अगेन लोग कमेंट्स में गेस करें। वो खुद इतना बड़ा साम्राज्य स्वामी विवेकानंद जी के कारण बना पाया, ये बहुतों को पता ही नहीं है। जब शिकागो गए थे तो एक समय पे एक ही गाड़ी में स्वामी विवेकानंद जी बैठे, टाटा जी बैठे। टाटा उस समय पे मेनली स्टील प्लांट पे, जो झारखंड था, और स्वामी जी ने उनसे पूछा, टाटा जी आप आए क्यों, फॉरेन क्यों आए? टाटा जी कहते हैं यार मैं ना मैच स्टिक्स लेने, माचिस लेने। तो बोले इधर क्यों? बोले यार क्योंकि मैन्युफैक्चर तो जापान में ही होता है ना, तो हमको तो उसके लिए आना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हो? उसके बाद मशीन्स लेनी है मुझे, क्योंकि यूएस मेड होती है, तो यहीं से हम लेके जाएंगे। तो इन्होंने आइडिया दिया, अगर आप ये सारी छोटी से बड़ी चीजें भारत में ही बनाने लगो, आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा और कितनी रोजगारी बनाओगे। टाटास ने मिशन बनाया। आज आप देखो टाटास नींव से लेके, नमक से लेके, मेटल से लेके, घर गाड़ी से लेके हवाई जहाज तक है। ब्रूस ली की अगर मैं बात करूं तो ब्रूस ली एक ऐसे लेजेंड थे जिन्होंने 1970s में अपने एक जगह पर लिख दिया था कि अगले 10 साल के अंदर मैं एक बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। कुछ उन्होंने $1 मिलियन कुछ लिखे हुए थे। 1980 तक कमाना था। 1973 एंटर द ड्रैगन आ गई। 1973 में उनका गोल पूरा होगा। क्यों? क्योंकि रोज उठ के वो अपने वॉलेट में वो पेपर देखते थे और रोज प्रैक्टिस करते थे। उनकी वो कहावत आपने सुनो कि ब्रूस ली ये कहते हैं कि मैं उस
10,000 पंचेस से नहीं डरता हूँ जिसको एक बार ट्राई किया गया, लेकिन मैं उस एक पंच से डरता हूँ जिसको 10,000 बार ट्राई किया गया है। ब्रूस ली को बहुत माना जाता था कि कभी भी किसी को पंच मारते थे ना, वो एटलीस्ट 9 फीट दूर जाके गिरता था। एक बंदा आया 7 फीट, बोला भाई मैं वर्ल्ड में चैलेंज करता हूँ, मुझे तो गिरा के बता। ब्रूस ली बोला यार मैं बचकानी चीज़ों से निकल गया, छोड़ो। बोला मैं करता हूँ, हर जगह हल्ला गुल्ला कर दे। ब्रूस ली बोले ठीक है। ब्रूस ली ने किक मारी, 20 फीट पीछे गिरे, क्योंकि ये उनकी प्रैक्टिस का कमाल है।